राणा, आप सभी को नमस्कार, यथोचित अभिवादन। और मैं ये कहना चाहूँगा कि 2023 आज समाप्त हो रहा है। हम लोगों ने कितनी अच्छी मेहनत की या नहीं की, उस पर विचार करना है। ये स्वविवेक से आप लोग स्वयं विचार करो। जहाँ तक व्यक्तिगत मैं अपना देखूं, राष्ट्रीय अध्यक्ष की हैसियत से नहीं, व्यक्तिगत देखूं, तो व्यक्तिगत मैं ये मानता हूं कि मैंने अपना 100% दिया है। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष की हैसियत से देखता हूँ तो कुछ कमियाँ रह गई हैं। क्योंकि अभी मैं पिछले लगभग 4 महीने से पार्टी को पुनर्गठन करने के लिए हम लोगों ने सोचा कि इसको उठाया जाए। वैसे पिछले साल 10 जुलाई से पार्टी स्टार्ट की गई थी। उसके बाद पार्टी को हम लोगों ने रख दिया था, पुनर्विचार किया था कि कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। उस पुनर्विचार के बाद अब हम लोगों ने डिसीजन लिया सितंबर महीने में कि नहीं, पार्टी को आगे बढ़ाना, नेशनल लीड पार्टी के रूप में हमें काम करना है। तो हम लोग आगे बढ़ते रहे। आगे बढ़ते हुए सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 महीने की जो उपलब्धियां रही हैं, उपलब्धियां ये हैं कि आज आपका जम्मू कश्मीर, दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, यहाँ तक पार्टी बहुत अच्छी तरीके से पहुँच चुकी है। अच्छी तरीके का मतलब हुआ 10, 12, 15 मेंबर, कहीं 5 होंगे लेकिन हैं। उसके बाद कर्नाटक बहुत। में भी है सर जी। जी। कर्नाटक में हाँ, भी है सर। कर्नाटक में भी आप ही हैं, मैं आपको ही भूल गया। तो इस तरीके से पार्टी हमारी आगे कंटिन्यू बढ़ रही है। तो यहाँ तक तो ठीक है कि 4 महीने में ये उपलब्धि रही। लेकिन मैं जहाँ असफल हुआ उस बात को बता रहा हूँ, क्योंकि इनके साथ तो बहुत से लोग हमारे आ गए। मैं असफल केवल एक ही जगह हुआ था। वो जगह ये है कि अपने लोगों को समुचित तरीके से काम करने के लिए वो ट्रेंड नहीं कर पाया, मतलब सिखा नहीं पाया। ये मेरी कुछ कमी हो सकती है। क्योंकि बिहार में प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति कर दिया मैंने, उत्तर प्रदेश में कर दिया। दोनों मेरे प्रदेश अध्यक्ष किसी काम के नहीं रहे। मतलब न कहीं एक पोस्ट, न कहीं कोई लाइक, न मीडिया में कोई मैसेज, न अपने पदाधिकारियों से संवाद। यही बात हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष के साथ हुई। तो इस मामले में मैं असफलता अपनी मानता हूँ कि ठीक है, इसलिए मैं नेतृत्व कर रहा हूँ। उनकी असफलता मेरी असफलता है। तो इस मामले में मैं मान रहा हूँ कि हाँ, असफल हुआ। बाकी बहुत ज़्यादा असफल नहीं हुआ। 4 महीने में इतनी उपलब्धियाँ इस तरीके से हम लोग हैं। आज किसी भी माध्यम से देखो तो पार्टी आपकी उपस्थित रहती है, किसी भी विषय पर बोलती है। हाँ, कुछ हमारे नवीन विषय हैं। अगर आप लोग सहयोग करते हो, ईमानदारी से सहयोग करते हो, पर डे 10, 15, 20 मिनट आप लोग समय देते हो, देश विदेश की सूचनाओं का संग्रह करो, जानो, उसकी तह तक जाओ, सच्चाई को जानो, और उसके बाद पार्टी की नीतियों को पढ़कर उसकी नीतियों के अनुसार अपने विचारों को लिखो आप लोग। ये मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा, आप लोगों को निर्देशित भी करूँगा कि आप लोग ऐसा काम कीजिए। एक और बात, जो बीरेंद्र जी या नेहा जी ने कहा था लोगों को जोड़ने की प्रक्रिया, वो मैंने पहले से ही बता दिया। इसलिए अब इस माध्यम से मैं लोगों को जोड़ने की प्रक्रिया नहीं बता रहा हूँ। विवेक सिंह अभी हमें कुछ आधार कार्ड भेजे, लेकिन जोड़ने की प्रक्रिया राणा जी ने आपसे डिटेल में बताया है, इसलिए मैं उसको फिर से रिपीट नहीं करूँगा। और अनिल जी हमारे एक सहयोगी रहे हैं मिर्ज़ापुर से, उन्होंने भी एक प्रस्ताव रखा था कि आर्थिक सहयोग भी पार्टी को दिया जाए, 15 दिन में दिया जाए। मैं कोई उनकी तरह, अनिल जी ने अपना एक कुछ रखा मिनिमम, लेकिन मैं वो शर्त नहीं रखता हूँ। हाँ, लेकिन सहयोग की भावना होनी चाहिए, ये मैं अवश्य कहूँगा। क्योंकि हम लोग जिस करप्शन को दूर करने की सोच रखते हैं, अगर अब हम लोग सहयोग ना दिए तो हम लोग भी भ्रष्टाचार के दलदल में समा जाएंगे। क्योंकि पार्टी आगे बढ़ेगी तो निश्चित ही धन की आवश्यकता होगी। वो धन आएगा कहाँ से? कोई कारपोरेट वाला हमसे कहेगा कि मेरा ये काम है, जब आप सत्ता में पहुंचना है, आपके लोग विधायक बनेंगे, मंत्री बनेंगे, या अपनी संख्या बल के आधार पर आपको धरना प्रदर्शन में शामिल होना है, आप मुझसे पैसा ले लो, लेकिन एक काम करवा दो। तो अगर हमने पैसा ले लिया या पार्टी ने पैसा ले लिया तो हम लोग मजबूर हो जाएंगे उसके सामने झुकने को। उसके गलत कार्यों में भी आपको सहयोग देना होगा। इसलिए बहुत सी कारपोरेट फंडिंग का मैं पक्षधर नहीं हूँ कि किसी पूंजीपति से पैसा लिया जाए। बहुत से देशों में मैंने देखा है, राजनीतिक लोगों से बात किया है, वहाँ की राजनीतिक विचारधारा को पढ़ा है, तो बहुत से देशों में ऐसा होता है कि राजनीतिक पार्टियां लोगों से चंदा लेती हैं और लोगों से चंदा लेके अपना धन बनाती है, उससे चुनाव लड़ती हैं। वो बहुत पारदर्शी प्रक्रिया मुझे लगी। इसलिए लगी कि अगर आपने अपना 100 रुपया, 50 रुपया दान दिया है तो निश्चित ही आप उसकी नीतियों से प्रभावित हैं, मतदान भी करेंगे।
और हमें धन बहुत ज़्यादा खोजने की ज़रूरत नहीं होगी। बेसिक धन की नीड होगी, बेसिक धन की नीड होगी, जिससे कि हम नामांकन कर सकें, अपना सिंबल आप तक पहुंचा सकें, हमारे लोग आप तक पहुंच सकें, यानी पार्टी चल सके। हमें धन बांटने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन अगर आप मन से नहीं लगोगे तो हमें धन देना होगा, धन देकर आपको खरीदना होगा। तो सीधी सी बात है, हमें पब्लिक फंडिंग पर ध्यान देना होगा, एक छोटे छोटे अमाउंट से उससे सहयोग हमें बनाना होगा, सहयोग राशि हमें वहाँ से इकट्ठा करना होगा। अभी हमारे साथ पार्टी में जितने भी लोग जुड़े हैं, जितने भी लोग हैं, अपवाद छोड़ दूँ, ये हो सकता है एक आध लोग अदृश्य हों जिनके बारे में मैं न जानता हूँ, लेकिन सभी के बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि एक विधायकी का चुनाव जिस गति से, जिस प्रक्रिया से आज लड़ा जाता है, उसके लिए हमारे यहाँ किसी के पास धन नहीं होगा, किसी के पास भी। क्योंकि चुनाव में कम से कम 3 करोड़ रुपया से कम नहीं लगता विधायकी चुनाव में। 3 करोड़ का मतलब हो गया कि वो ऐसा पैसा हो कि खर्च कर दो, विजय श्री मिले तो ठीक, ना मिले तो भी अफसोस ना हो। तो हम लोगों में हो सकता है 3 करोड़ रुपया किसी के पास रखा हो, वो खर्च कर सकता है, लेकिन इतना खर्च कर देगा तो उसे अफसोस होगा चुनाव ना निकलने के बाद। तो मैं उस प्रक्रिया में नहीं जाना चाहता, मैं उस व्यवस्था को ही चेंज करना चाहता हूँ कि चुनाव बिना पैसे के लड़ा जाए, लोगों से लड़ा जाए, जनता से लड़ा जाए, उसके मत के साथ लड़ा जाए। जब लोग आपके साथ जुड़ेंगे तो निश्चित ही वो कुछ सहयोग देंगे, तो आपके साथ वो दिल से जुड़ेंगे, दिमाग से जुड़ेंगे, वो आपके सहयोगी बने रहेंगे। यानी जनता के साथ हम चलना चाहते हैं, उस फंडिंग के साथ चलना चाहते हैं, नहीं तो हम लोग आगे नहीं सफल होंगे। तो सफलता के लिए हमें जनता को जोड़ना होगा। इसी बात के साथ आनंद जी ने एक बात रखा था कि हम काम करने वाले लोगों को चाहते हैं, और राणा जी ने उसको थोड़ा सा खंडित किया अपनी तरीके से, लेकिन मैं थोड़ा और कहूँगा कि मैं काम करने वाले नहीं, मैं किसी को भी चाहता हूँ, काम ना करे तब भी ठीक है, वो आए। बात 50 रुपये की नहीं, अगर उसको आप देखते हो हालत, तो 50 रुपये भी उससे सहयोग राशि ना लीजिए, बिल्कुल ना लीजिए। अगर आप उसकी हैसियत ये देखते हो कि कुछ भी देने में अक्षम है, तो ना लीजिए। 10 रुपया लीजिए, 5 लीजिए, नहीं तो वो भी ना लीजिए, कोई बात नहीं। कम से कम वो नेशनल नीड पार्टी अपने सामने लिखेगा तो नाम तो याद रखेगा, उसके पास एक मत का अधिकार है, याद रखिएगा। एक वोट तो है ना उसके पास, उसे तो दे सकता है। नहीं तो उसी वोट के लिए हमारा विधायक प्रत्याशी, सांसद प्रत्याशी जाएगा, उसके हाथ पैर जोड़ेगा, उसे 1000 2000 देगा, तब भी वो अपना वोट नहीं देगा। लेकिन अगर आज वो फ्री में आपके साथ आपकी नीतियों से प्रभावित होकर जुड़ रहा है, तो निश्चित ही कल वो मत बिना पैसे के मिल जाएगा आपको। तो कोई भी हो उसे जोड़िए। हाँ, ये बात अवश्य है कि काम करने वाले लोग कहाँ से आएंगे, जब हमारे पास संख्या बल होगा ना, तो उन्हीं में से अच्छे लोग निकल कर चले आएंगे, हम लोग पहचान कर लेंगे। कुछ उत्साही युवा हमें मिल जाएंगे, उनको हम देखेंगे, जो सक्रिय होंगे उनको जिम्मेदारियां देंगे, जो जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे वो आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो हमारी कमेटी वहाँ बन जाएगी, इस तरीके से बन जाएगी। तो उसके लिए हमें बहुत टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी प्रथम आवश्यकता मेरी है कि कोई भी मिले, मुझे कोई भी मिले, उसे हमें पार्टी से जोड़ लेना है, पार्टी की नीतियों को बताना है। अनिल जी हमारे प्रयागराज से हैं, उन्होंने ये कहा था कि राणा जी ने एक प्रस्ताव रखा कि अपना जो वेलकम लेटर है, जो बातें हैं, उसको प्रिंट आउट करा लो। तो अनिल जी ने कहा लोग जेब में रख लेंगे। मैं जेब में रखने की बात नहीं कह रहा हूँ, अरे आप प्रिंट आउट करा लो, अपने हाथ में रखो, जब बात करने लगो तो उसमें एक बार झांक के देख के बता दो। कोई नीति अगर आप भूल जाते हो कि भाई पार्टी का हमारी ये भी विचारधारा है, इसको भी जान लीजिए, तो कुछ लोग कहेंगे लाओ अच्छा हम पढ़ लें, तो पढ़ने को दे दो। हम ये नहीं कह रहे हैं उनको ले जाने दो, कह दो भैया ऐसा है कि पार्टी के पास अभी वो फंडिंग नहीं है, हम अपनी जेब से करवाए हैं 4 प्रिंट आउट, हम इसको नहीं देंगे, आपको लेना हो तो चलो हम दुकान पे चलते हैं, एक प्रिंट आउट आप ले लीजिए। आप अपनी जेब से क्यों दोगे, ना दो उसे। और नहीं तो उसके मोबाइल में फॉरवर्ड कर दो, आपको पढ़ना है ये लो मोबाइल में मैं आपके फॉरवर्ड कर दिया, आप मोबाइल में पढ़ लीजिएगा। तो उसको देने की बात नहीं है, लेकिन आपको याद रखने की बात है। आप तो याद रखोगे ना नीतियों को, और जब सामने जो होता है वो ज़्यादा याद होता है, मोबाइल में कम याद होता है। ये सही बात है, लोगों की गरज होगी तो पढ़ लेंगे, लोगों की गरज होगी नहीं, लोगों की गरज नहीं। अगर लोगों को समझ ही होता तो हमारा देश इतने लंबे समय तक गुलाम ना होता। लोगों को अगर आज समझ होता तो ऐसी सरकारें बार बार रिपीट ना होती, जिनको जनता लात मारकर निकाल देती है, 5 साल बाद उन्हीं को वापस मौका दे देती है। एक सरकार से सहमत नहीं होती, दूसरी को लाती है, उससे भी सहमत नहीं होती, उसके पास विकल्प की कमी होती है, फिर वही वापस उसी पुरानी वाली को लाती है, चला इनको फिर से मौका दो। हमारी राजनीतिक पार्टियां इन्हीं तर्ज पर चल रही हैं, हम लोग उन तर्ज पर नहीं चलेंगे, उससे हम लोग अलग चलेंगे, अलग व्यवस्था में चलेंगे। तो कहने का मतलब है कि जनता स्वयं जागरूक है, ये कहना गलत है।
उसे जागरूक आपको करना होगा, अपनी नीतियों के साथ चलना होगा, उनके बिंदुओं पर चलना होगा, उनके बिंदुओं को बताना होगा कि ये आपके हित में है। अगर आप बता दो आपके हित में ना हो तो ठीक है, तो आप पार्टी की विचारधारा को पढ़ोगे, नीतियों को पढ़ोगे, सिद्धांतों को पढ़ोगे, तो वो सहमत होगा, हाँ ये तो होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो आइए आप पार्टी के साथ जुड़ सकते हो। तो आपको हम बताना होगा, बिना बताए हम आगे काम नहीं कर पाएंगे, ये सभी लोग याद रखिएगा। और 2024 आ रहा है, तो इसके लिए मैं यही कहूँगा कि आप लोगों को बधाई, और नए साल में मैं उम्मीद करूँगा कि 1 लाख लोगों को पार्टी से जोड़ना है। इससे कम पे समझौता नहीं होगा, 1 लाख लोगों को। अब अगर आप ये कहते हो कि कैसे संभव है, मैं तो यही कहता हूँ कि आप रोज़ एक ना जोड़ो, हफ्ते में, वैसे मैंने एक शर्त रखी थी पिछले बार प्रस्ताव, कि हफ्ते में एक दिन, हफ्ते में एक व्यक्ति को जोड़ लो, यानी महीने में 4, कुल 54 हफ्ता होता है, मैंने केवल 54 लोगों को कहा था, 54 लोगों को साल में जोड़ लो। लेकिन 54 से हम जितने 8-10 लोग हैं, 54 धामा 540, 1 लाख तो बहुत दूर हुआ। नहीं, आप एक को जब जोड़ोगे तो उसके पीछे भी लगो, भैया कुछ और आप जोड़वाओ पार्टी से, पार्टी के सिद्धांत विचारधारा को आगे बढ़ाओ। जब वो 2 को जोड़ेगा, उसके बाद वाला 2 को जोड़ेगा, उसके बाद भी 2 को जोड़ेगा, वो जो चेन बनेगी वो 1 लाख नहीं 5 लाख हो जाएगा। मैं तो 1 लाख बहुत छोटी बात कह रहा हूँ कि 1 लाख लोगों को जोड़ लो, आप कम से कम 10 लाख लोगों को जोड़ लोगे अगर ईमानदारी से काम किए तो। आप लोग नेतृत्व करो, ये समझो कि मुझे इस पार्टी का विस्तार देना है, अपने साथ लोगों को जोड़ना है, संख्या बल को बढ़ाना है। जब आप इस नीति पे काम करोगे तो सफल हो जाओगे। यहाँ पर एक शिकायत भी मेरी है आप लोगों से, और आप लोगों से नहीं, व्यक्तिगत एक व्यक्ति से। वो व्यक्ति हैं संदीप विश्वकर्मा, जौनपुर निवासी। पिछले 3-4 महीने पहले जब स्टार्ट बात हुई थी तो ये फ़ोन पर आते तो थे। आज इनकी ये स्थिति है कि ये हमारी प्रत्येक मीटिंग में आते हैं, चाहे वो गूगल मीट हो, चाहे ये व्हाट्सएप कॉलिंग हो, आते हैं। मतलब सबसे ज़्यादा ईमानदार ये हैं कि मीटिंग में आते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ईमानदार हैं कि कुछ बोलते नहीं। इन्हें मौका दो तो माइक भी इनका नहीं खुलता। तो ये मेरी शिकायत है कि संदीप जी उपस्थिति उचित नहीं है। मैं इससे क्या मानूं? अगर आपको काम करना है तो कुछ तो बोलो। मैं मानता हूं कि आप गूंगे नहीं हो, और गूंगे नहीं हो तो बोल सकते हो तो बोलो। भाई ऐसी कोई आपके पास बीमारी भी नहीं आई जो, नहीं तो आप टेक्स्ट मैसेज कर सकते थे कि सर ये प्रॉब्लम है, मैं नहीं बोल पा रहा हूँ, ये समस्या है, वो भी नहीं आपके पास है, तो बोलते क्यों नहीं हो? अरे नहीं बोलोगे तो आप आगे सफल कैसे होगे? क्या आप ऐसे ही खाली नाम लिखाना चाहोगे? मैं तो यही चाहूँगा कि आने वाले समय में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तक आप पहुँचो, शीर्ष कमेटी तक पहुँचो, लेकिन बोलोगे, सीखोगे, तभी आगे बढ़ोगे। तो मैं ये नहीं मानता हूँ कि आपके पास शब्दों की कमी है, शब्दों की कमी नहीं है, इसलिए मैंने आपको पहले बोलते हुए देखा है, सुना है, समझा है। तो कोई कमी आप में नहीं है, आप काम कर सकते हो, लेकिन ये शिकायत अवश्य है। अगर आप नहीं बोलते हो तो ये माना जाएगा कि आप पार्टी के लिए वास्तव में समर्पित नहीं हो। आप तो एक भेदिए की तरह हो कि आते हो, बात सुनते हो, उसको कहीं बता देना है, अपनी बात रखना नहीं है। तो ये इस पे थोड़ा संदीप जी मैं चाहूँगा कि अगली बार से या टेक्स्ट मैसेज में आप लिखो, बोलो, बात करो, ठीक है? आप जिस समाज का नेतृत्व कर रहे हो, जिस इलाके का नेतृत्व कर रहे हो, या जिस परिवार का नेतृत्व कर रहे हो, उसी के लिए कुछ ना कुछ बात कहिए और कुछ करिएगा। श्योर कुछ ना कुछ आप रखते रहिए अपनी बात। इसके साथ 24 का मैंने लक्ष्य बता दिया कि आप लोग ईमानदारी से काम कीजिए। हर सप्ताह एक व्यक्ति को जोड़ो, उस व्यक्ति के माध्यम से उसके पीछे लगो कि वो और आगे काम करे। आप लोग अगर किसी का राशन वो कार्ड ले लेते हो, आधार कार्ड वगैरह जुड़वा देते हो, उसके बाद वो काम नहीं करता, तो ये आपकी जिम्मेदारी है। जैसे मैंने अपनी जिम्मेदारी, अपनी कमी मान ली कि मेरी असफलता ये है कि मैंने बहुत लोगों को जिम्मेदारी दी, वो लोग काम नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे आपकी भी जिम्मेदारी होगी। आप जिनको जोड़े हो उनसे कहिए कि वो आगे काम करें, तभी हम लोग सफल होंगे। और 2024 के समापन के समय जब हम लोग मिलेंगे इसी तरीके से मीटिंग में, तो मैं 1 लाख लक्ष्य रखा हूँ। इस लक्ष्य को आप लोग स्वयं 1-1 लाख बना दीजिए, तो हमारी वो उपलब्धि होगी कि हाँ सही उपलब्धि वो है, तभी हम सही तरीके से आगे बढ़ेंगे। क्योंकि 27 में अभी ओपी जी ने कहा कि हमारा लक्ष्य है, वास्तव में हम लोग भी 27 का लक्ष्य रखे हैं कि 27 में हम लोग चुनाव जीत कर आएंगे। अब चुनाव जीत कर आएंगे, जनता की सेवा करेंगे। अब 27 में कैसे जीतेंगे अगर हमारे पास लोग नहीं होंगे? 27 में यूपी का चुनाव है, फरवरी मार्च में स्टार्ट हो जाएगा। यूपी के चुनाव के लिए हमें कम से कम 10 करोड़ वोटर चाहिए, और 10 करोड़ वोटर जानते हो 100 लाख का 1 करोड़ होता है।
तो अगर हम 1 लाख नहीं बना पाए 24 में, तो 25-26 दो ही तो बचा, कहाँ से बना लेंगे? तो 1 लाख नहीं 10 लाख लोग चाहिए। आप हर व्यक्ति 1-1 लाख जो लोगों को जोड़ने का प्रयास कीजिए। निश्चित 2 को जोड़ोगे, उनसे कहो 2, 3, 4, 5 इस तरीके से जोड़ें। 54 हफ्ते में 54 लोगों को आप जोड़ोगे, वो 2-2 को जोड़े तो 108 हुआ, उसका 256 हुआ, 512 हुआ, 1028 हुआ, 2048 हुआ। उसके बाद आप मल्टीपल करते चले जाओ, देखो आप कहाँ पहुँचते हो। 1 लाख नहीं, वो 5 लाख हो जाएगा। तो आप लोग ईमानदारी से मेहनत करो, लग जाइए, और हमें लगता है कि आप लगेंगे तो आने वाले समय में यूपी की असेंबली में होंगे या अपने अपने प्रदेशों की असेंबली में आप लोग होंगे। निश्चित ही पार्टी का प्रतिनिधित्व करेंगे, और जब वहाँ पहुँचकर आप सदन में बोलेंगे तो आवाज़ हमारी जहाँ तक आप लोग आज बोल रहे हो नहीं पहुँचेगी, वहाँ भी पहुँचेगी। तो पार्टी की नीतियों को पढ़िए आप लोग, उसे प्रचार प्रसार उसका कीजिए, लोगों तक पहुँचाने का काम कीजिए, लोगों तक जोड़िए। और 9 वर्ष की शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात को यहीं विराम दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।